करो स्टार्ट। नमस्कार, U3 ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुमार आज आपके सामने नाउन टॉपिक लेके आया हूँ। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो आज हम आपको संज्ञा के बारे में बताएंगे। संज्ञा को हिंदी में कोई डेफिनेशन ये होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान और थिंग कोई वस्तु। तो नाउन क्या होती है? कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको नाउन कहते हैं। कोई स्थान है वो भी नाउन है, कोई थिंग है, ठीक है, वस्तु है, उसको भी स्थान है, इन सबको नाउन कहते हैं। जैसे राम, राम एक नाउन है एग्जाम्पल में। मोहन भी नाउन है। दहली एक स्थान का नाम है। मोबाइल एक पदार्थ है, एक वस्तु है। पेन, जैसे ये पेन है तो ये थिंग हो गई। उसके बाद ये टाइप ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा होती है आपकी जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये भाववाचक संज्ञा आपकी प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जिसमें प्रॉपर नाउन, जिसमें किसी पर्सन, व्यक्ति का, स्थान का और किसी वस्तु का, ठीक है, इनका बोध हो। जैसे राम, राजेश, उषा, फैन। ये उषा, फैन, फैन तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। उषा का फैन है, ठीक है, सुजाता का फैन आ रहा है, ठीक है, फैन भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये आपके प्रॉपर नाउन हो गए। इसी प्रकार कॉमन नाउन, जैसे नाम है कोमल, ठीक है, उसी प्रकार कॉमन नाउन, क्लास ऑफ पर्सन, क्रिएटिव प्राणी, प्लेस ऑफ थिंग। जिससे हमें कॉमन, जिसमें कॉमन आए, जिसमें जैसे बॉय, अब कई बॉय होंगे तो उसको एक कॉमन हो गया। जैसे 4-5 लड़के हैं तो हम उनको सबको बॉय बोलेंगे, लड़के। ऐसे ही गर्ल है 4-5 तो भी आदमियों का है तो भी। स्टेट हो गए तो स्टेट हमारे पास कई स्टेट है, जैसे इंडिया में कई स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, ठीक है। तो ये स्टेट। सिटी, अब सिटी भी काफी है, जैसे दिल्ली सिटी है, गुड़गांव है, रोहतक है। तो ये सिटी कई हो गई। उसके बाद एक कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्ट करना, ग्रुप में, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ क्रिएटिव, प्लेस और थिंग। तो इसमें एग्जांपल है पीपल, बैच, टीम, आर्मी, क्लास। जैसे बैच होते हैं, जैसे स्टूडेंट का बैच, बच्चों का बैच होता है पढ़ाने का। उसी प्रकार टीम होती है, खेलने की बच्चों की टीम, उसमें वो कोई भी गेम खेल सकते हैं तो उनकी टीम हो गई, जैसे क्रिकेट की टीम, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन में आती है। उसके बाद आर्मी। आर्मी एक फोर्स होती है जिसको हम फौज बोलते हैं, फोर्स। तो वो एक आदमी से नहीं बनती, वो बनती है हमारी पूरी कलेक्टिव नाउन, तब कहलाती है जब वो ग्रुप में होती है, तब आर्मी है। एक आदमी से कभी आर्मी नहीं बनती, एक आदमी से टीम नहीं बन सकती, एक आदमी से बैच नहीं बन सकता। तो वो ग्रुप होगा, उसका समूह होगा एक, तभी वो बैच बनेगा, तभी वो टीम बनेगी। जैसे एक आदमी से कभी भी टीम नहीं बन सकती, जिसमें 2 या 2 से अधिक होंगे तो ही उसमें टीम बनेगी। अगर एक प्लेयर को हम कहेंगे कि ये टीम है, नहीं, वो खिलाड़ी कहलाएगा। और आर्मी, एक आदमी से, एक सोल्जर से हम आर्मी नहीं कहला सकते। ऐसे ही क्लास, क्लास एक बच्चे से नहीं बनती है। क्लास होती है आपकी 2, 5, 10, 15 बच्चे होंगे तभी क्लास कहलाती है। उसके बाद है मेटीरियल नाउन। मेटीरियल नाउन, जैसे मेटीरियल का मतलब होता है पदार्थ। नाउन डेमोस्ट्रेट द नेम ऑफ मेटीरियल, पदार्थ। जैसे गोल्ड, जैसे गोल्ड माने सोना, सिल्वर चांदी, कॉपर तांबा, इनसे जैसे गोल्ड की चैन बनती है। जैसे मटेरियल से, एक मटेरियल से
प्लास्टिक है, प्लास्टिक से काफी सामान बनता है, लेकिन प्लास्टिक को हम मटेरियल नहीं, नाउन नहीं कह सकते, लेकिन प्लास्टिक से बनने वाले सामान जैसे प्लास्टिक की बाल्टी हो गई, डब्बे हो गए, ठीक है, प्लास्टिक की पन्नियां हो गई, तो ये क्या हो गया, उसका मटेरियल हो गया, उससे बनने वाले वस्तुएं हो गई, तो उनको बोलते हैं मटेरियल नाउन। ऐसे ही जैसे आपका गोल्ड है, सोना है, सोने की चेन बनती है, सोने की गुठियां बनती है, तो वो इस वजह सिल्वर, चांदी, चांदी की काफी चीजें बनती, तो ये आपकी मटेरियल नाउन में आती है। उसके बाद आती है आपकी भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमें जैसे हर व्यक्ति के भाव होते हैं, मेरे में घृणा, ठीक है, ईमानदारी, ठीक है, उसके बाद हेट करना, ये चीज गुण होते हैं, भाव होते हैं व्यक्ति के, अपने अपने भाव होते हैं, जिसमें भाववाचक संज्ञा बोलते हैं इसको। उसमें क्या होता है कि ए नाउन दैट रिफर टू द थिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मटेरियल ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई हम उसको भाव को व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे होनेस्ट है, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको हम दिखा नहीं सकते, जैसे बोलते हैं होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन उसको हम दिखा नहीं सकते, वह ईमानदार है। लव, इसको हम कैसे व्यक्त करें, जैसे मैं आपसे प्यार करता हूं, तो हम इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसी प्रकार हेट, हेट करना किसी को, टाइम, टाइम को हम शो नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा में। इसी प्रकार इन प्रॉपर नाउन या नाउन को हम कैसे कैसे पता लगे कि ये नाउन है या नहीं है, उसके लिए हमें एग्जांपल देखिए आप, जैसे आशीष इज माय ब्रदर, आशीष मेरा भाई है, तो इसमें हमें ये देखना है कि प्रॉपर नाउन कौन सी है, तो इसमें प्रॉपर नाउन हो गया आशीष, ठीक है, आशीष एक लड़के का नाम है, ठीक है, इसके अलावा इज कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, माई भी नहीं है, ब्रोदर भी नहीं है, तो आशीष एक लड़के का नाम है, एक बॉय है, तो प्रॉपर नाउन है। उसके बाद दिल्ली एक जगह का नाम है, ठीक है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली, तो ये क्या है आपका, दिल्ली है जो राजधानी है भारत की, एक सिटी है, एक शहर है, एक स्टेट है, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें आपकी प्रॉपर नाउन जो होगी वो दिल्ली होगी। उसके बाद एक कॉमन नाउन, द बुक इज ऑन द टेबल, तो इसमें आपकी जो टेबल है बुक, द बुक ऑन द टेबल, तो बुक इसमें हो गया आपके टीम विल ऑन द मैच, तो इसमें मैच हो गया, ठीक है। उसके बाद एक कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन ए व्हिच ऑफ की सॉरी, तो की क्या होती है, जैसे चाबी का छल्ला होता है, तो वो इकट्ठा है, ठीक है, तो कॉमन नाउन में, कलेक्टिव नाउन में, सॉरी कलेक्टिव नाउन में आता है। ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे पीपल, उनका एक ग्रुप होता है, समूह होता है, तो उसका ग्रुप ऑफ पर्सन, तो कलेक्टिव नाउन कहलाती है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, उनका एक बैच होता है स्टूडेंट का, तो वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बोला जाता है। उसके बाद ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जैसे प्लेयर्स क्या होते हैं, टीम बनती है उसकी, टीम अब कलेक्टिव नाउन में कहलाती है, तो प्लेयर्स, तो ये टीम हो गई, बैच हो गई, तो ये एक कलेक्टिव नाउन में आ गया। उसके बाद है मटेरियल नाउन, ऑल दीज स्वीट्स आर मेड ऑफ मिल्क, ऑल दीज स्वीट्स की सभी मिठाइयां, आर मेड बनती है ऑफ मिल्क, कि सभी मिठाइयां मिल्क से बनती है। तो हमें क्या है, मटेरियल में मैंने पहले बताया आपको यहां पे कि इनसे बनने वाली चीजें, तो दूध से बनने वाली, आपका दूध हो गया मटेरियल, ठीक है। उसके बाद मिल्क इज यूज फॉर मेकिंग टी, अब हम मिल्क को कई तरह से यूज करते हैं, उसकी चाय भी बनाते हैं, ठीक है, उसको पीते भी हैं, उसकी दही भी बनाते हैं, तो उनका सबका अलग अलग वो हो गया। ऐसे ही जैसे मान लो आपको गोल्ड है, गोल्ड की चेन भी बनती है, गुठी भी बनती है, ठीक है, और काफी चीजें बनती। तो इसी प्रकार मिल्क हो गया, मिल्क की हमें चाय भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, दही भी जमाते हैं। उसके बाद आती है भाववाचक संज्ञा, जिसपे भाव होते हैं। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये क्या है, एक व्यक्ति की मतलब क्वालिटी है कि वो ईमानदार। उसके बाद ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ,
सदा हमें सत्य बोलना चाहिए। ये क्या है? क्वालिटी है आदमी की। तो ये आपकी भाव है, उसमें भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो मैंने आज आपको नाउन के बारे में बताया। आशा करता हूं कि मैंने आपको अच्छे से बताया है और आपको समझ में आया होगा। तो अगर कुछ कमी लगी हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में आप कृपया बताइए, जिससे कि हम उसमें आगे से सुधार किया जा सके और आज आगे से हम आपको अच्छे वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको और अच्छा से सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।